Assalamualaikum. My name is Harim. You are watching my YouTube channel about spoken English, MA English, and political science, history, and CSS. Let's discuss about Crucible from MA English Literature, Book 5, American Literature. It is very important to discuss about the writer before डिस्कसिंग द समरी ऑफ द प्ले। जैसे कि इन्होंने एक प्ले लिखा, आर्थर मिलर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था क्रूसिबल एंड इट्स दे आर वेरी मार्वलस वर्क। उनका काफ़ी ज़्यादा ये मार्वलस शानदार ये एक उन्होंने बुक लिखी थी अबाउट प्ले। ये एक प्ले काउंट किया जाता है। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि राइटर की बायोग्राफी, उनका एरा और ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएं। बट फर्स्टली यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम क्रूसिबल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आर्थर मिलर ने इसको लिखा एंड ही वाज बोर्न अबाउट 17 अक्टूबर 1915 एंड ही डाइड इन 10th February 2005 एंड ही वॉज एन अमेरिकन प्ले राइटर। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने लिखा है जो क्रूसिबल है, यानी कि जो आप पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर में तो काफ़ी डिफरेंट सा आपको ये लगता है। एंड असिस्ट इन द 20th सेंचुरी अमेरिकन थिएटर। अब इनका ताल्लुक जो है 20th सेंचुरी अमेरिकन थिएटर से है और ये एक प्ले राइटर भी थे और एसेस्ट भी थे। अमंग हिज मोस्ट पॉपुलर प्लेज आर, और जिन्होंने और ज़्यादा प्लेज लिखे हैं और काफ़ी फेमस रहे हैं, तो उनमें आ जाते हैं ऑल माई सन्स इन 1947, डेथ ऑफ अ सेल्समैन 1949, द क्रूसिबल। अगर आप सर्च करें ना तो आपको क्रूसिबल इनका एक शानदार या फिर एक शाहकार नज़र आता है जो इन्होंने लिखा है, जो कि इन्होंने 1953 में लिखा है। एंड अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज रिटन इन 1955 और इसको रिवाइज किया गया है 1956 में। Wrote one of the most influential plays in American theatre, The Crucible, which was written about the Salem witch trials, but it was actually a thinly disguised play about मैककार्थीज़म। तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेमस लिखा गया है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट क्रूसिबल, और इट विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू विल रीड अबाउट क्रूसिबल। इसकी जब आप क्वेश्चंस करने जा रहे होंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। जब आपके माइंड से एक चीज़ गुजरी हो, उसकी स्टोरी या फिर उसकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जितने भी इस प्ले के थे वो मैं आपको बताऊंगी सारे, और जब आप उसको रिवाइज करेंगे देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल और अंडरस्टैंडेबल टू यू। Let's discuss about this story. The summary, as you can say, the play is a fictionalized version of the trials and tells the story of a group of young Salem women who falsely accuse other villagers of witchcraft. The accusation and ensuing trials push the village into a hysteria, which results in the arrest of 200 villagers and the death of the 19। सेलिम जो है ये एक इंग्लैंड में टाउन है, उसका नाम है। और इस ड्रामे में आजमाइशों का एक आप कह सकते हैं कि ये एक अफसानवी वर्जन है, और इसमें हम देखते हैं कि नौजवान सलीम ख़वातीन की एक ऐसी जमात की एक स्टोरी है, मतलब ये लेडीज़ की स्टोरी है जो कि ग्रुप ऑफ लेडीज़ है जो दूसरे देहातों पर जादू के इल्ज़ामात लगाते हैं, और इल्ज़ामात और इसके नतीजे में होने वाली आजमाइशों ने इस गांव को एक हिस्टीरिया जो है ये एक बीमारी है। इट्स द सेक्सुअल डिजीज़। जब काफ़ी टाइम तक आप शादी नहीं करते तो आपको ये बीमारी लग जाती है, मतलब ये धकेल दिया जाता है इस बीमारी में, और जिसके नतीजे में 200 देहातियों की गिरफ्तारी और 19 अफराद की मौत वाक़या होती है। तो ये किस किस्म की स्टोरी है। अबाउट द प्लॉट, व्हाट इज़ द मेन प्लॉट ऑफ द क्रूसिबल। अब इसका प्लॉट क्या है क्रूसिबल का मेन प्लॉट। इन द प्योरिटन न्यू इंग्लैंड टाउन ऑफ सेलिम, Massachusetts, a group of girls goes dancing in the forest with a black slave named Tituba. One of the girls' parents' daughter Betty falls into a coma-like state. A crowd gathered in the parents' home while rumors of witchcraft fill the town. अब देखा जाए तो ये न्यू इंग्लैंड का ये टाउन है सेलिम, और मैसाचुसेट्स के शहर, मतलब ये प्योरिटन्स के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। और ग्रुप ऑफ गर्ल्स यानी लड़कियों का एक ग्रुप जाता है जंगल में,
और एक स्लेव के साथ ये जाती हैं जिनका नाम होता है टिटुबा। और गर्ल्स में से एक लड़की पेरिस की बेटी होती है। तो वो इस तरह से होती है कि जैसे एक इंसान कोमा में चला जाता है, कोमा किसी हालत में होना, तो कोमा की स्टेट में होती है। और पेरिस के घर में, पेरिस जो है ये एक मेल कैरेक्टर है और उनकी बेटी जो है उनका नाम होता है बेटी। पेरिस के घर में एक हजूम जमा होता है, जबकि वहाँ पर जादूगरनी और इस किस्म की अफवाहें, वहाँ पर इस किस्म के रूमर्स फैले हुए होते हैं। अब इस प्ले की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें थीम्स कौन से हैं। सो हियर आर डिफरेंट थीम्स। इफ़ यू कैन शो डैट यू अंडरस्टैंड द थीम्स ऑफ अ वर्क ऑफ लिटरेचर, you have clearly mastered the material on a deeper level. And in the next few sections I will take a look at a group of broad themes in the Crucible, including irony, hysteria, reputation and power. अब सबसे पहले जो इसमें आयरनी, ठीक है, आयरनी को आप आयरनी ही कहेंगे। अब आयरनी की भी डिफरेंट काइंड्स हैं, आयरनी ऑफ सिचुएशन, आयरनी ऑफ डायलॉग्स, आयरनी ऑफ करेक्टर। अब हाइस्टेरिया जो कि इट्स अ डिजीज, ये पागलपन की बीमारी होती है। रेपुटेशन, जो आपकी रेपुटेशन है। एंड पावर, ताकत। तो ये इसके कुछ थीम्स थे। लेट्स डिस्कस अबाउट हु इज वीक इन द क्रूसिबल। क्रूसिबल में कौन वीक है। इन द क्रूसिबल देयर आर वेरियस थीम्स, काफ़ी सारे इसमें थीम्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रेपुटेशन, पावर, हाइस्टेरिया एंड आयरनी। द थीम ऑफ वीकनेस इज एविडेंट इन दैट जॉन Proctor experiences a moment of weakness and gives in to Abigail's seduction. John Proctor allowed a young girl to seduce him. He had been experiencing a cold shoulder at home. तो कमज़ोरी की अगर हम बात करें, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे थीम्स हैं, तो कमज़ोरी का मौजू इसमें वाज़ेह होता है कि जॉन प्रॉक्टर ने अपने एक लम्हे को कमज़ोरी का सामना किया है इस प्ले में, और एबिगेल के बहकावे को उसने जन्म दिया है। और एबिगेल जो कि उनके बहकावे में, ये एक 9 उम्र लड़की होती है, और देखा जाए तो प्रॉक्टर खुद ही उसको मतलब बहकावे में आने देते हैं कि एक इंसान को, जैसे कि आप अलाउ कर देते हैं कि वो आपके साथ जैसे मर्जी करे और आप वो अपने साथ भी जो मर्जी करे, आप उसको रोकते नहीं हैं। तो ये एक उस नौजवान लड़की को, जो 9 उम्र लड़की है, उसको अपने बहकावे में आने देते हैं, और इसी तरह से इनकी कमज़ोरी काउंट की जाती है। और ऐसे देखा जाए तो इस लिहाज से वीकनेस, ये एक मेन थीम दोबारा से हमें नज़र आता है। मतलब ये भी जब आप थीम्स लिख रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, देन यू मे आल्सो डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ वीकनेस विच इज़ एविडेंट इन दैट जॉन प्रॉक्टर। Here are the important quotes in the crucible। जैसे कि अब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसमें आपने कुछ कोटेशन भी आप ऐड करते हैं, कुछ कोट्स भी होती हैं, तो उनमें ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं, इसको कोट करके लिख सकते हैं। प्रीव्यू द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर। नंबर 1, बिकॉज इट इज़ माई नेम, क्योंकि ये मेरा नाम है। आई स्पीक माई ऑन सिंस, आई कैन नॉट जज अनदर, कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने ही एक इंसान जो होता है वो अपने ही बारे में बात करता है। कहते हैं कि अनदर, मैं किसी और का इंसाफ नहीं कर सकता, मैं किसी और का इंसाफ कैसे करूँ। Life, woman, life is God's most precious gift. No principle, however glorious, may justify the taking of it. अब ज़िंदगी जो है इंसान को अल्लाह ताला ने दी है, और वो ही उसको लेने का हकदार है। तो कोई और अगर देखा जाए तो किसी और को इसका जवाब पेश नहीं, कोई और इसका जवाब पेश नहीं कर सकता। एंड इट्स रेयर फॉर पीपल टू बी आस्क्ड द क्वेश्चन विच पुट्स देम स्क्वेयरली इन फ्रंट ऑफ देमसेल्व्स। तो आप इन कोटेशंस को ऐड कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं। सिंबल या फिर सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द क्रूसिबल, ये सेपरेटली क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, इन शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अ क्रूसिबल इज़ अ पीस ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट यूज्ड टू मेल्ट मेटल बिकॉज इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर्स। ये सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आपने क्रूसिबल का मीनिंग या फिर सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस आपको इसमें कैसी नज़र आती है अबाउट क्रूसिबल, अगर आप इसको डिस्कस करें। एंड इन दिस प्ले द क्रूसिबल सिम्बलाइज द हीट ऑफ हाइस्टेरिया, और यानी ये जो बीमारी है हाइस्टेरिया की, उसकी हीट को ये बयान करता है।
क्रूसिबल प्ले, इसमें अगर हमें एक अलामती चीज़ नज़र आती है तो ये हीट से सिंबलाइज किया गया है इसको। दैट टेक्स अवर सेलिम ड्यूरिंग द विच ट्रायल्स एलिगोरिकली द यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो बिकम अ क्रूसिबल फॉर सिटीजन्स ड्यूरिंग द रेड स्केयर। So, about the author's purpose for writing The Crucible, what is the author's purpose for writing The Crucible? Arthur Miller, अब जो हमारे ये आर्थर मिलर हैं वांटेड टू क्रिटिसाइज, क्योंकि अब जो भी राइटर लिख रहा होता है कुछ भी तो उसने अपनी सोसाइटी को वो हाईलाइट करता है, यानी अगर सोसाइटी में कोई बुराई पाई जाती है तो वो उस बुराई को ख़त्म करना चाहेगा। तो जो चीज़ उसको मतलब क्रिटिसाइज करनी होती है किसी ने तो उसके बारे में वो लिखता है, जैसे कि राइटर भी हैं, बट अगर हम इनवर्डली देखें तो वो क्रिटिसाइज तो कर रहा है, बट वाई ही इज क्रिटिसाइजिंग, क्योंकि वो सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता है, सोसाइटी की इस्लाह करना चाहता है, इस वजह से वो क्रिटिसाइज करता है। द एक्शन ऑफ सोसाइटी व्हेन ही वाज अलाइव ड्यूरिंग द कम्युनिस्ट डिस्प्यूट कहा जाता है लड़ाई झगड़े को, एंड कंपेयर इट टू हिज बुक अबाउट द सैलिम विच ट्रायल्स, और इसको सैलिम विच ट्रायल्स अपनी बुक से कंपेयर करता है। ही रोट दिस बुक टू शो हाउ करप्ट सोसाइटी इज, यानी कि सोसाइटी में कितनी करप्शन आ गई हुई है, नॉट ओनली इन सैलिम, ना सिर्फ सैलिम में बट इन द वर्ल्ड ही इज लिविंग इन, बल्कि इस दुनिया में जहाँ पर वो रह रहा है। Now the most powerful character in the Crucible. Who is the most powerful character in the Crucible? John Proctor. Throughout the Crucible, John Proctor showed proved multiple times to be the strongest character, क्योंकि ये इस प्ले का strongest character भी है। He was determined to stay with his values and beliefs even when his actions are questioned, like choosing to not baptize his son or defending himself to his wife's suspicion. देखा जाए तो ये जो जॉन प्रॉक्टर हैं इन्होंने मुतअद्दिद बार ये साबित किया कि वो एक मजबूत तरीन किरदार रखते हैं और वो अपनी जो इक़दार हैं और इत्क़ादात हैं उनके साथ कायम रखने का अज़्म भी उनका था, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं जब इसके अमाल पर तो हमें सवालिया निशान जहाँ पर इसके अमाल पर सवालिया निशान लगाया गया है, यानी इसने अपने बेटे को बपतिस्मा, यानी एक क्रिश्चियनिटी में ना ये बैप्टाइज किया जाता है, जब उनके यहाँ कोई बेबी बॉर्न होता है तो फिर उसको बैप्टाइज किया जाता है, तो उस पानी में से गुजारा जाता है, बपतिस्मा दिया जाता है, मतलब क्रिश्चियन किया जाता है उस बच्चे को। और इसी तरह से या फिर उनकी जो वाइफ थी उनकी सस्पिशन, जो उनके शकूक व शुबहात थे उनका दिफा इन्होंने नहीं किया। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल करैक्टर हैं और इनको मेन किरदार ही इन्हीं का हमें नज़र आता है क्रूसिबल में। बाकी भी करैक्टर्स हैं लेकिन ये भी मेन करैक्टर काउंट होते हैं। I hope this play is clear to you. If there will be any confusion, you may ask in comment section. Okay then, Allah Hafiz, take care of yourself.